इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में मालिक यौमिद्दीन की तफसीर में वाक़या लिखा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, बारिश का मौसम था, बरसात का मौसम था। तो चलते हुए अचानक इनकी जूतियों से थोड़ा सा कीचड़ उठा और वो कीचड़ उठकर एक मजूसी की दीवार पे लग गया। मजूसी की दीवार कच्ची दीवार थी। इमाम अबू हनीफ़ा सोचने लगे, अगर मैं इस कीचड़ को खुरचता हूँ तो ज़ायद मट्टी नीचे गिर जाएगी, और अगर नहीं हटाता तो दीवार बदनुमा नज़र आएगी। दरवाज़े पर दस्तक दी, मजूसी की खादिमा बाहर निकली। इमाम अबू हनीफ़ा को पहचान लिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि अपने घर के मालिक को बुलाओ। घर के मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा से कर्ज़ लिया हुआ था। वो समझे कि शायद इमाम साहब कर्ज़ मांगने के लिए आए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे, शर्मा रहे थे। इमाम साहब ने कहा कि मैं कर्ज़ के लिए नहीं आया, एक अहम मामले में आया हूँ। अब जब ये बात उन्हें पहुँची, वो बाहर आए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रास्ते में चलता हुआ आ रहा था, गैर इख्तियारी तौर पर यह कीचड़ मेरी जूती से उठकर तुम्हारी दीवार पे लगा है। मैं इसकी माफ़ी तुमसे चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हारी दीवार पर यह छोटा सा दाग लग गया। मजूसी ने देखा मामूली सा कीचड़ का धब्बा है, उसने सर झुकाया, इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कहा आप जिस दीन पर हो वो सच्चा दीन है, कलमा पढ़ाई मुझे, मैं मुसलमान होता हूँ। उसी मौके पर मजूसी मुसलमान हो गया। जब मुसलमानों के मामला ठीक होते थे तो लोग इनके मामला देखकर कलमा पढ़ते थे। आज लोग हमारे मामला देखकर कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं। आज लोग हमारे मामला देखकर बेदीन हो रहे हैं। आज का यूरोप कहता है मुसलमान की शरीयत तो ठीक कहती है, लेकिन मुसलमान ख़ुद उस पर अमल नहीं कर रहा। मुसलमान को पता है सच बोलना है, लेकिन वो कहता है सच बोलूँगा तो कारोबार कैसे चलेगा। मुसलमान समझता है ख़यानत गुनाह है, वो कहता है ख़यानत ना करूँ तो बच्चों को कैसे पालूँगा। सारी चीज़ों से वाकिफ़ होकर भी अमल कोई नहीं, अल्लाह के आज़ाब को देख कर भी डर कोई नहीं, गुनाहों की नहूसत जानते हुए भी दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं। फिर क्यों अल्लाह गिला करते नज़र आते हैं? महंगाई ज़्यादा, परेशानियाँ ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा, ये सब हमारे अपने करतूतों की वजह से, ये सब हमारे अपने गुनाहों की वजह से। इसलिए मैंने एक गुजारिश आरज़ की, आज का दिन एक बड़ा दिन है, हम एक नियत करके उठें, अपने मामलात को ठीक रखें, अपने मामलात जिनके साथ भी मुताल्लक़ हों दुरुस्त हों। किसी से कर्ज़ा लिया है, उस कर्ज़े की अदायगी दुनिया में कर दें, खुदा न करे इस हाल में मौत आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा पढ़ाते थे, आप पहला सवाल करते थे हल अलैहि दैनुन, क्या इस पर कर्ज़ा तो नहीं है? अगर कर्ज़ा होता आप सवाल करते क्या इसने माल छोड़ा है? अगर माल होता तो पहले कर्ज़ा अदा करते, फिर नमाज जनाजा पढ़ाते। और अगर माल नहीं छोड़ा होता, आपके पास जनाजा लाया गया, आपने पूछा हल अलैहि दैनुन, क्या इस पर कर्ज़ा है? फरमाया रसूल अल्लाह कर्ज़ा है। आपने फरमाया इसने माल छोड़ा है? फरमाया रसूल अल्लाह नहीं छोड़ा। आपने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ अपने साथी पर नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। मुसलमान है, सिर्फ कर्ज़ा नहीं अदा किया, आपने जनाजा पढ़ने से इनकार फरमा दिया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़िए, इसका कर्ज़ा मैं अदा करूँगा। आपने फरमाया अदा करोगे? सबके सामने कहते हो? फरमाया रसूल अल्लाह मैं अदा करूँगा। तब जाकर इमामुल अंबिया ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। मामलात की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जिनके मामला ठीक नहीं होते उनकी औलादें भी वालिद की रविश पे चलती हैं। अगर वालिद ख़यानत करने वाला होता है, औलाद भी उसी तरह होती। वालिद अगर कर्ज़ लेकर नहीं देता, औलाद भी उसी तरह होती। वालिद जालिम होता है, औलाद भी उसी रविश पे चलती है। तुम क्या समझते हो ख़ुद तो गुनाह में चलें, औलाद नेक हो जाए? चिंगारियों को बिछाएं, तमन्ना करते नींद ऐसी आए जैसे इंसान को नींद आती है गुलाब के फूलों पर, गलाज़त के किनारे बैठे हों, दिल में तमन्ना ऐसी हो कि मुश्क और अंबर की खुशबू आए, कांटों के बीज डालें और तमन्ना करें कि फल उगना शुरू हो जाए। अल्लाह का ये कानून ये नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। वालिद बेटे के सामने सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तमन्ना करता है मेरी औलाद नशा ना करे। ख़ुद बेटे के सामने तू नशा करे और फिर ये समझे कि मेरा बेटा नशा ना करे। ख़ुद तेरी सारी रात इंटरनेट और केबल पे गुजर जाए और फिर तू तमन्ना करे कि मेरी माँ बहन बेटी हया और पाकदामनी में ज़िंदगी गुजारे। तेरी मोबाइल की मेमोरी फहश प्रोग्रामात से भरी हुई हो और फिर तू ये तमन्ना करे मेरी औलाद ऐसी नेक हो, गैर महरम को देखकर उसकी निगाहें झुक जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कानून अंधा नहीं। अल्लाह के यहाँ एक तरीक़ा है, अल्लाह के यहाँ एक सुन्नत है, अल्लाह के यहाँ एक उसूल चल रहा है। इंसान की जैसी रविश है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वैसा इंसान के साथ बर्ताव है। इसलिए मामलात की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जिनके मामलात अच्छे रहे अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तें अता की। उन्होंने थोड़ा खाया लेकिन इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी। मुकाफ़ात अमल में इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक शख्स था जिसका नाम था फ़तह अली ख़ान। इसकी दुकान थी और ये बिजली का सामान फ़रोख्त किया करता था। बादशाह आदमी था, हर वक्त हाथ में तस्बीह होती थी, सोमो सलात का भी पाबंद था, नेक आदमी था। अब लोग तो इसके पास इसलिए आते कि नेक आदमी है, लेकिन ये सामान फ़रोख्त करते हुए डबल कीमत लेता और सामान भी 1 नंबर नहीं 2 नंबर सामान बेचता। इसके पास तमाम सामान मौजूद था लेकिन सामान में 2 नंबरी करता, सामान की कीमत डबल वसूल करता। चंद साल तो ये चला। याद रखें अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम ढील देते हैं लेकिन हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की गिरफ्त बड़ी सख्त होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे भी ढील दी। ये चलता रहा। इसने हराम के ज़रिए अपने लिए बड़ी जायदाद बना दी। 40 साल की उम्र को पहुँचा। अब ऐन शबाब गुज़र कर इसकी जवानी की उमंगें पूरी होने वाली हैं। अचानक इसको वही दिमाग का कैंसर हो गया। दिमागी कैंसर हुआ, लाहौर में था। इसे सबसे पहले शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया, इलाज किया, कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने कहा इसे कराची लेकर चलो, आगा खान अस्पताल सबसे महंगा है, वहाँ इलाज करवाओ। वहाँ से यहाँ लेकर आए। जितने मकान हराम पे बनाए थे वो फ़रोख्त कर दिए। इलाज शुरू हुआ, इलाज होता रहा। मकानात भी बिक गए, गाड़ियाँ भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, सामान भी बिक गया, लेकिन सेहत न मिली। उसी कैंसर की बीमारी में एड़ियाँ रगड़ते हुए 40 साल की उम्र में मर गया। जिस दिमाग को इस्तेमाल करके धोखा देता था, जिस दिमाग को इस्तेमाल करके 2 नंबर की चीज़ें बेचता था, खुदा ने उसी दिमाग पे बीमारी लाई। खुदा ने उसी दिमाग पर ट्यूमर लाकर बताया जो माल तूने हराम के रास्ते से कमाया ना वो तुझे नसीब हुआ ना तेरी औलाद को नसीब हुआ। इसलिए मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, हर अमल का एक बदला है। इसलिए हम अपने मामलात को ठीक रखें। हलाल का मिलता है औलाद को खिलाएं, नहीं मिलता इंसान फाका करे। हमारे पैगंबर ने पेट पर पत्थर बांधे हराम नहीं खाया। ये उम्मत को दर्स देना था। जब तुम्हारा पैगंबर पेट पे पत्थर बांध सकता है, सहाबा फ़क्र की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, 2-2 महीने पैगंबर के घर में चूल्हा नहीं जलता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अलमा व तमर, खजूर और पानी के अलावा घर में कुछ नहीं होता था। वो इमामुल अंबिया जो सिर्फ अगर निगाह उठा देता अल्लाह मक्का की ज़मीन को सोने का बना देता। वो इशारा कर देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओहड़ के पहाड़ को सोने और चांदी का बना देता। लेकिन उस पैगंबर ने एक दिन खाया, एक दिन न खाया। यह उम्मत को दर्स देना था, जब तुम्हारा पैगंबर इसमें ज़िंदगी गुजार सकता है तुम भी इसमें गुजारो। इसलिए मामलात की दुरुस्तगी इंसान को इज़्ज़त अता फरमाती, दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त। आखिरी एक गुजारिश करके बात समेटता हूँ। चूँकि ये जुम्मतुल विदा का दिन है, 2 ताक़ रातें गुज़र चुकी हैं, आज तीसरी ताक़ रात होगी 25वीं की। इसके बाद 2 ताक़ रातें और हैं 27 और 29। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुआबुल ईमान की रिवायत है, आपने फरमाया रमज़ानुल मुबारक में आखिरी आशरे में सबकी मग़फ़िरत है, 4 आदमियों की मग़फ़िरत कोई नहीं। इस रमज़ान के आखिरी आशरे में भी 4 इंसान ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत कोई नहीं होगी, बाकी अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। उनमें सबसे पहला इंसान मुदमिनुल ख़म्र, हमेशा शराब पीने वाला। शराबी इंसान की मग़फ़िरत कोई नहीं। खुदा ना करे हम में कोई ऐसा आदमी ना हो जो शराब पीता हो, वरना लैलतुल क़द्र की रातों में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। शराब वो गुनाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यशरबु शारिबु हिना यशरबु व हुवा मुमिनुन वला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिनुन। शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो मुसलमान नहीं रहता। ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है तो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए ज़िना के वक्त ईमान बाकी नहीं रहता। एक रिवायत में आता है ईमान इंसान के दिल से निकल जाता है, साइबान की सूरत में ऊपर होता है। अगर ज़िना से फारिग हुआ तो ईमान लौट आया। खुदा न करे ज़िना की हालत में मौत आ गई, कहीं ऐसा ना हो इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए। इसलिए पहला आदमी जिसकी बख्शिश कोई नहीं वो है शराबी इंसान। दूसरा आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं है वो है आक़ुल लिवालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का नाफरमान कि जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं। इसलिए अक्सर नौजवान हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, इंसान क़दरदानी करे, उनसे दुआएं लें, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ईसाले सवाब करे। वालिदैन जैसी नेमत दुनिया में नहीं मिलती। ये माँ ही होती है। जब बच्चा अपने माँ के साथ खाना खा रहा होता है, गोश्त की बोटियाँ होती हैं, माँ अपने बेटे के करीब करती है, बेटा तुम खाओ,
कहता अम्मा जी तुम ले लो। कहा बेटा मुझे इसकी तलब कोई नहीं, बेटा मुझे गोश्त की तलब नहीं। हालांकि तलब उसे भी होती है, वो भी इंसान है, उसका भी दिल चाहता है गोश्त खाने का, लेकिन वो अपने बेटे को खिलाती है। बेटा मछली खाता है, गोश्त खाता है, हड्डी नीचे रख देता है, वो माँ उस हड्डी को चूसती है, उस हड्डी पे लगी हुई चंद ज़र्रात बोटियों के वो ले लेती है, अपने बेटे को ताज़ा गोश्त खिलाती है। ख़ुद बचा हुआ गोश्त, ख़ुद कांटों पे लगी हुई मछली जो खाने के काबिल नहीं, वक्त लगा लगा कर वो लेकर ख़ुद खाती है, बच्चे को ताज़ा खिला रही है। सब गर्मी का मौसम होता है, इंसान के लिए बाहर निकलना मुश्किल, ये वालिद होता है जो तंदूर के किनारे बैठकर औलाद के लिए रोटियां बना रहा होता है। जून जुलाई का महीना जहाँ इंसान के लिए बाहर निकलना दोबर हो रहा, ये बाप है जो 5 ब्लॉक रखकर 6ठी मंजिल पे चढ़ रहा है। ये वालिद है जो 2 सीमेंट की बोरियां रखकर 7वीं मंजिल पे जा रहा है। ये वालिद है जिसने हाथ में बेलचा और गेंती लेकर सख्त तड़पती हुई गर्मी के अंदर ये रोडों को खुदाई कर रहा होता है। किस लिए? अपनी औलाद की एक मुस्कुराहट के लिए कि मैं ये दिहाड़ी लेकर जाऊंगा, मेरा बेटा आज खुश होगा। लेकिन वही वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो बेटा ऐसे बात करता है जैसे ये बाप है वो इसका बेटा है। बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है, माँ बाप साथ होते हैं, वो बेटा इम्तिहान हाल में पर्चा लिख रहा है, माँ बाहर गन्ने का जूस लेकर खड़ी है। बच्चा बाहर जब आता है पेशानी पर पसीना है, माँ अपना दुपट्टा लेकर उसके पसीने को साफ़ करती है, गन्ने का जूस लेकर गिलास में डाला, बेटे को पिलाया। बेटा तुमने पर्चा दिया, तुम थक गए होगे, तुमने बड़ा जहन इस्तेमाल किया, तुम्हें आराम की ज़रूरत होगी। साए में बिठाकर अपने बेटे को ये ठंडा जूस पिला रही है। ये वो माँ है जो 2 घंटे खुद धूप में खड़ी है, जो खुद धूप में खड़ी है, लेकिन औलाद को इसने पिलाया। ये वही माँ होती है, शोहर का इंतकाल हो जाए, औलाद की खातिर ये माँ शादी नहीं करती, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी कहीं दोबर ना हो जाए, अपने बच्चों के सहारे की खातिर ख़ुद काम कर रही है। कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कोई दूसरों के घरों में माएँ काम कर रही हैं, कोई सिलाई करते हुए ज़िंदगी गुजार रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे पढ़ जाएं, मुस्तक़बिल का सहारा बने। लेकिन जब यही बेटा जवान होता है फिर इसकी ज़िंदगी इश्क में गुजरती है, इसकी रातें इंटरनेट और मोबाइल में गुजरती हैं, इसके जवानी के दिन चौकों चौराहों पर, इसके जवानी के दिन सड़कों पर, स्कूलों कॉलेजों के सामने गुजरते हैं। इसे शर्म नहीं आती, ये बेहया इंसान नहीं देखता। ये वो माँ है जिसके सर के बाल की जो स्याही थी वो चांदनी में तब्दील हो गई अपने इस बेटों के ख्वाब देखते हुए। लेकिन इंसान के दिल में ये उमंग पैदा नहीं होती इन्हें सुकून दे दे। तो वालिदैन की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप बीमार हो जाते हैं, बेटा कभी करीब आकर सराहने बैठ जाता है, आंसू गिर जाता है तो माँ की आँख खुल जाती है, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो, बेटा तुम्हें तकलीफ़ ना हो। एड़ियाँ रगड़ रही होगी तब भी ये कहेगी नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, तुम अपनी औलाद को खिलाओ। माँ बाप की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मैंने गुजारिश अर्ज़ की, वालिदैन के नाफरमान की इस आखिरी आशरे में भी मग़फ़िरत ने, जिनके वालिदैन हैं कदरदानी करें, दुनिया में बद्दुआ न लें, वरना ये बद्दुआ तीर बहदफ है। मुकाफ़ात अमल में इन्होंने वाक़या लिखा, एक शख्स था अपनी वालदा पे हाथ उठाता था, वालदा को मारा करता था। पहली शादी की, चंद महीने गुजरे, बीवी ने खुला लिया और चली गई। दूसरी शादी की, उस बीवी ने खुला लिया, वो चली गई। तीसरी शादी नीम ऐसी औरत से हुई जो नीम पागल थी। 2 बच्चे पैदा हुए, एक ज़ेनी माजूर पैदा हुआ, दूसरा पागल हुआ। बच्चे भी पागल, अहलिया भी कभी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। मौत कैसी हुई? अपने ही भांजे ने पुल पे खड़ा था, गोली मार के कत्ल किया, ऊपर से नीचे गिराया, समंदर में लाश गिर गई, न जनाजा मिला न कफन मिला। अल्लाह के यहाँ अंधा कानून नहीं, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत, जैसी उसने बर्ताव माँ के साथ किया अल्लाह ने वैसी सज़ा उसे दे दी। तीसरा आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं, वो है मुशाहिनुन, अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखने वाला, किसी के लिए बुग़्ज़ रखने वाला, किसी के लिए कीना रखने वाला, उसके लिए मग़फ़िरत नहीं। इसलिए मुसलमान अपने दिल में हर मुसलमान की इज़्ज़त रखे, हर मुसलमान को अपने से बेहतर समझना चाहिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। आपने अगर किसी को गुनाह करते देखा है, आपने शायद उसको तौबा करते नहीं देखा होगा, शायद आपने उसे तौबा करते नहीं देखा, उसके आँखों से आंसू का कतरा गिरा होगा, अल्लाह ने उसे क्या मकाम दे दिया होगा। वो 7 समंदरों का बादशाह आंसू के एक कतरे से मोहब्बत करता है, वो 7 समंदरों का बादशाह आंसू के कतरे से मोहब्बत करता है। जो आंसू का कतरा हदीस में आता है अगर मक्खी के सर के बराबर भी निकल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है।
इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मुसलमान जो भी है अगर उससे गुनाह हुए हैं उसके लिए दुआ करनी चाहिए, हिदायत का रास्ता बताना चाहिए, नेक नामी के साथ उसका तज़किरा करना चाहिए, शायद अल्लाह उसे हिदायत दे दे और वह इबादत में हमसे बढ़ जाए। चौथा और आखिरी आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं, वो आपने फरमाया क़ातिउ रहीमिन, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, अपना ताल्लुक़ किसी से तोड़ने वाला, उसकी मग़फ़िरत कोई नहीं। बड़े अफसोस की बात, एक भाई होता है दूसरे भाई से बात नहीं करता, एक चारपाई पे सोए, एक माँ के सीने से दूध पिया, एक प्लेट में इन्होंने खाया, एक बाप के नुत्फ़े से पैदा हुए, एक सहन में खेले, एक प्लाट में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे। भाई अपने भाई को देखना गवारा नहीं करता, इतनी आपस में नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। हालांकि भाई की नेमत वो नेमत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह तू मेरे भाई को नबूवत अता फरमा, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री, ए अल्लाह मेरे भाई हारून को नबूवत अता कर ताकि मेरी कमर मज़बूत हो जाए। जिनके भाई होते हैं उनकी कमर मज़बूत होती, जिनके भाई नहीं होते उनकी कमर मज़बूत नहीं होती। मुश्किल में साथ देने वाला अपना खून होता है, परेशानी और तकलीफ़ में हाथ पकड़ने वाला अपना खून होता है, लेकिन इंसान भी कैसा नादान, भाई भाई के खून का प्यासा बन गया। हालांकि भाई की नेमत बड़ी नेमत है। क़यामत का दिन होगा, सूरह आबसा में अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन जब इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबसे पहले इंसान जिसके पास मदद के लिए भाग के जाएगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी, सबसे पहले भाई के पास जाएगा, फिर माँ के पास जाएगा, फिर बाप के पास जाएगा। भाई के पास पहले जाएगा, माँ बाप के पास बाद में जाएगा, इसलिए कि मुश्किल में सबसे पहले साथ भाई देता है, मुश्किल में सबसे पहला सहारा भाई बनता है। बीवियों की बात में आकर, बच्चों की बात में आकर भाई भाई से नाराज़ हो गया, इतनी नफ़रतें हो गई, एक दूसरे को देखेंगे मुंह मोड़ देंगे, सलाम करेगा आगे से जवाब नहीं देगा। क़ता ताल्लुक़ी आज इतनी बढ़ गई, एक ख़ानदान के होते हैं वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, उससे कहो नहीं, वो कहेंगे वो मेरे घर पे आएगा तो माफ़ करूँगा, दूसरा कहता है वो मेरे घर पे आएगा तो माफ़ करूँगा। वो हमारे नबी ने तो अपने चचा के कातिल को माफ़ कर दिया, जिसने हज़रत हमज़ा के जिस्म के 17 टुकड़े कर दिए, कान अलग कर दिए, नाक अलग कर दी, सीना अलग कर दिया, तो गाली देने वाले को माफ़ नहीं करता। किस दर्जे का ईमान है। हदीस सुना रहे, हदीसें सुनेंगे, कुरान सुनेंगे, कोई कहेगा अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दो, जी माफ़ नहीं करता। यानी इतना दिल सख्त हो गया, इस नफ़रतों ने हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, नस्लों में चल रही है। सिर्फ ये नफ़रत यहाँ तक नहीं रहती, उस इंसान के मरने के बाद उनके बच्चों में नफ़रतें होती हैं, फिर ये ख़ानदान तक जाती है, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उसकी मग़फ़िरत नहीं, हमारे अमाल का फिर क्या फ़ायदा। नुसूस सुन रहे हैं लेकिन अमल का जज्बा कोई नहीं। ईमान तो सहाबा का था, कुरान की एक आयत सुनते थे अमल के लिए खड़े हो जाते थे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की एक आयत सुनी, अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करो। अबू तलहा अंसारी 600 दरख्तों पर मुश्तमिल बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। मंज़ल लदी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कुरान की एक आयत सुनी, अबू दहदा ने अपना बाग 600 दरख्तों पर मुश्तमिल सदका कर दिया। आज उनके सामने हदीसें पढ़ो कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, सर खुजाएंगे, कहेंगे कोई हरज नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ला यहिल्लु लिइम्रिइन अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ सलास फ़मन हजर फ़ौक़ सलास फ़मा तदख़ल अन्नार, जो इस हाल में मरा कि वो दूसरे से नाराज़ हो, 3 दिन गुजर गए, इस हाल में मौत आई, जहन्नुम में दाखिल हो गए, जहन्नुम में दाखिल हो गए। किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, इमामुल अंबिया के इरशादात सुना रहा हूँ। सूरज मगरिब से निकल सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद झूठ नहीं हो सकता। ईमान कहाँ चला गया, गैरत कहाँ चली गई। माफ़ करने के लिए आज कोई तैयार नहीं, हर एक शर्त लगाएगा। औलादे आलिम हैं, औलादे हाफिज़ हैं, ख़ुद दीन से वाबस्ता है, माफ़ करने के लिए तैयार कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही इंसान पसंद है जो इंसान माफ़ करने वाला है। तो ये नफ़रतों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैंने एक बात ये अर्ज़ की है, क़ता ताल्लुक़ी ना हो। इसके बाद ईद के अय्याम भी करीब हैं, अगर किसी से रंजिश है अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें, आपकी इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ बढ़ेगी। कहते मैं उसके घर जाऊंगा मेरी नाक कटेगी, ओ भाई तेरी नाक अल्लाह के यहाँ बुलंद होनी चाहिए,
तेरी नाक रसूलुल्लाह के यहाँ बुलंद होनी चाहिए। इस माशरे ने तो अबू तालिब को ईमान की तौफीक नहीं थी। हुजूर अपने चचा के पास बैठे, चचा जान तू मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं अल्लाह के यहाँ गवाही दूंगा। अबू तालिब और अबू लहब थे, कहा भतीजे का दीन कबूल न करना। फिर उसने आखिर में कहा कि नहीं, लोग मुझे ताना देंगे कि भतीजे का दीन कबूल किया, बाप दादा को छोड़ दिया। अबू तालिब ने कलमा न पढ़ा, कुफ्र में मर गया। किस वजह से? इस वजह से कि मेरी नाक कटेगी। ओ भाई तेरी कौन सी नाक कटेगी? नाक तो वही जो अल्लाह रसूल के यहाँ इज़्ज़त है। असल इज़्ज़त इंसान की अल्लाह के यहाँ है। असल रुसवाई इंसान की क़यामत के दिन की रुसवाई है, दुनिया की रुसवाई नहीं है। कुरान करीम क्या कहता? रब्बना व आतिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के औसाफ बयान फरमाया कि उसमें ईमान वाले अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तो हमें ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना। दुनिया की रुसवाई नहीं है, असल रुसवाई तो क़यामत के दिन की है, जहाँ ख़ुद रब्बुल आलमीन होंगे। हज़रत आदम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया सुलहा नेक लोग होंगे। उस दिन की रुसवाई होगी, इंसान उस दिन की रुसवाई से बचे। तो बहरहाल ये 4 बड़े गुनाह हैं, अल्लाह न करे कोई इनमें मुब्तला हो। इन चारों गुनाहों में हर एक गुनाह से हम तौबा ताइब हों। आज का बड़ा मुबारक दिन है। माजी की जो ज़िंदगी गुज़री है, अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाएं। आज के बाद अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अल्लाह की इताअत में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक